राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे और स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित जो है टॉपिक वो पढ़ेंगे। ऐसे तो क्लास अगर इसका पढ़िएगा तो 5 दिन लग जाएगा, लेकिन उसको हम 30 मिनट का क्विकली रिवीजन करवा देते हैं। अब चलते हैं सीधे टॉपिक पे। जैन धर्म का संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव थे। हम यहाँ पे देखिए कुछ जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड अब अंतर बता देते हैं, उसके बाद फिर इसको बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं बौद्ध धर्म, यहाँ पे लिख रहे हैं क्या? जैन धर्म लिख रहे हैं। ठीक है, जैन धर्म और यहाँ पे बौद्ध धर्म, यहाँ पे क्या है? बौद्ध धर्म। देखिए जैन धर्म का जो संस्थापक थे कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। लेकिन बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। फिर बोलेगा जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और कौन थे? ऋषभदेव ही थे और संस्थापक भी ऋषभदेव ही थे। बोलेगा 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। और जैन धर्म का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? तो ये कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। बोलेगा बौद्ध धर्म का जन्म कब हुआ था? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 483 ईसा पूर्व में इनकी क्या होता है? मृत्यु हो गया था। और बोलेगा इनका मृत्यु जैन धर्म का मृत्यु कब हुआ था? तो ये हो गया था 468 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 468 बीसी में हो गया था। फिर बोलेगा ये बौद्ध धर्म के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बौद्ध धर्म के ज्ञान की प्राप्ति पीपल के नीचे निरंजना नदी के किनारे हुआ था। तो बोलेगा जैन धर्म का जो है वो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो साल वृक्ष की कौन सी नदी? ऋजुपालिका नदी के किनारे हुआ था। और ये इनकी ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष में हुआ था? तो 12 वर्ष में हुआ था जैन धर्म को, महावीर स्वामी को। और बौद्ध धर्म में यानी गौतम बुद्ध को कितना वर्ष में हुआ था? 6 वर्ष में हुआ था। कितने वर्ष में? ये गृह त्याग कितने वर्ष में किए थे? यहाँ अब देखते हैं, यहाँ क्या कह रहा था? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। कपिलवस्तु किसका था? जैन धर्म के से संबंधित था। बोलेगा पार्श्वनाथ जो थे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ क्या थे? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, जो कि अश्वसेन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? अश्वसेन के पुत्र थे। फिर बोलेगा ये 30 वर्ष की अवस्था में सन्यासी धारण किए थे। क्या सन्यासी धारण किए थे? अश्वसेन जो पार्श्वनाथ थे इन्होंने चार शब्द दिए थे। क्या दिए थे? सत्य बोलना, हिंसा ना करना, सत्य बोलना, चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना। लेकिन यहीं पे फिर जो महावीर स्वामी आ गए थे, इसमें ब्रह्मचर्य का पालन कर दिए थे। क्या था? बोले थे सब ब्रह्मचर्य पे क्या था? 5वां ब्रह्मचर्य था। फिर बोलेगा महावीर स्वामी जो थे 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी क्या थे? 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। अभी बताए थे। बोलेंगे इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्री कुल के थे। कौन से कुल के थे? ज्ञात्री कुल के थे। बोलेंगे महावीर स्वामी किस कुल के थे? तो ज्ञात्री कुल के थे। और इनकी माता का नाम क्या था? त्रिशला था, जो कि चेटक की बहन थी। माता के नाम क्या था? त्रिशला था, जो कि चेटक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम क्या था? अशोदा था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? अशोदा था। और इनकी एक पुत्री थी। इनकी पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शनी थी। इनकी पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी का विवाह किसके साथ हुआ था? तो प्रियदर्शनी का जो विवाह था ये जमाली के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? जमाली के साथ हुआ था। और इनके महावीर स्वामी के दामाद थे। इन्होंने महावीर स्वामी का दामाद जो जमाली था, इनका विरोधी भी था और समर्थन भी था। क्या था? विरोधी भी था और समर्थन भी था। बोलेगा महावीर स्वामी
महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी का बचपन का नाम सिद्धार्थ, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर स्वामी के बोले का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। इन्होंने महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे। 30 वर्ष की अवस्था में क्या कहते? गृह त्याग। इनकी माता पिता की मृत्यु होने के बाद इनके बड़े भाई नंदी वर्धमान के से आज्ञा लेकर इन्होंने क्या किया था? गृह त्याग किए थे। और कितने वर्ष? 12 वर्ष की कठिन तपस्या करने के बाद 12 वर्ष की कठिन तपस्या किए थे। कहाँ किए थे? तो इज्विक समीप ऋचुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इनके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उससे क्या कहता है? जीन, यर्थ और निग्रत। जीन का मतलब होता है विजेता, यर्थ का मतलब होता है पूर्ण, और निग्रत का मतलब होता है बंधनहीन। जब महावीर स्वामी अपनी माता के गर्भ में थे तो इनकी माता ने 14 वस्तुओं को देखे थे। इनकी माता ने क्या? 14 वस्तुओं को देखे थे। और इन्हें देखने के बाद एक ब्राह्मण को जब ये अपने स्वप्न के बारे में बताए तो उन्हें जब ब्राह्मण था वो बोला कि या तो एक राजा अध्यक्ष होगा या एक महान संत होगा। क्या? एक महान संत होगा या तो राजा अध्यक्ष होगा। तो वो कौन कौन सी चीज़ देखे थे इनकी माता वस्तुएं? तो क्या क्या देखे थे? चंदा, सूर्य देखे थे। क्या थे? चंदा और सूर्य देखे थे। चंद्रमा और सूर्य देखे थे। फिर देखे थे देवी लक्ष्मी, कलश और कलश देखे थे, पालकी देखे थे, हाथी देखे थे, बैल देखे थे, शेर देखे थे। और फिर सरोवर देखे थे, छोटी नदी देखे थे। फिर छोटी नदी देखे, अग्नि देखे थे, ध्वज देखे थे, माला रत्न और ढेर सारे रत्नों देखे थे। क्या देखे थे? ढेर सारे रत्न देखे थे। महावीर स्वामी जो थे इनकी महावीर स्वामी के शिक्षकों का वर्णन किसमें किया था? उत्तरायण सूत्र में किया जाता है। महावीर स्वामी के शिक्षकों का वर्णन किस? उत्तरायण सूत्र में किया जाता था। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? प्राकृत भाषा में दिया था, जिसे अर्धगमागधी कहा जाता है। किसका था? अर्धमगधी कहा जाता है। बोलेगा महावीर स्वामी के अनुयायियों को मूल्यतः क्या कहा जाता था? निग्रत कहा जाता है। बोलेगा महावीर स्वामी के अनुयायियों को मूल्यतः निग्रत कहा जाता है। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे? इनके दामाद जमाली ही थे। और इनकी महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या कौन थी? तो चंपा थी, जो कि नरेश की पुत्री थी। किसकी? नरेश जी की पुत्री थी और चंपा। बोलेगा महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या कौन थी? चंपा। किसकी पुत्री थी? नरेश की पुत्री थी। नरेश की पुत्री थी। फिर बोल देगा कि महावीर स्वामी में जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे? 24 तीर्थंकर थे। पहला तीर्थंकर कौन थे? पहला तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? साढ़ था। दूसरा कौन था? दूसरा था अजीतनाथ। दूसरा कौन था? अजीतनाथ। इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी था। तीसरा था संभव। संभव का प्रतीक चिन्ह क्या था? घोड़ा। संभव का मतलब क्या था? घोड़ा। चौथा था और 16वां था शांति, जो कि इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? हिरन था। और फिर इधर 22वां, एक 3 इधर याद कीजिए और 3 इधर याद कीजिए। अर्निष्टक। 22वां का प्रतीक चिन्ह, अर्निष्टक का प्रतीक चिन्ह क्या था? शंख था। पाशार्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प था। पाशार्व का प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प था, जो कि 23वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जो कि इनके प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था। बोलेगा 2 जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव और अनिष्टक कौन थे? ऋषभदेव और अनिष्टक के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। बोलेगा जैन धर्म के तीर्थंकर कौन से ऐसे जैन धर्म के तीर्थंकर है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में किसका मिलता है? तो ऋषभदेव को मिलता है और मिलता है अरिष्ट नेमिक का मिलता है। क्या? तो अरिष्ट नेमिक को मिलता है। और अरिष्ट नेमिक मतलब होता है भगवान श्री कृष्ण का निकट संबंध बनना। क्या? अरिष्ट का मतलब कहता है भगवान श्री कृष्ण के निकट संबंध बनना। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किए थे। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कितने भागों में विभाजित किया था? तो 11 गंधर्वों में विभाजित किए थे। बोलेगा महावीर स्वामी अपने शिष्यों को कितने भागों में विभाजित किए थे? तो 11 गंधर्वों में विभाजित किया। आर्य सुदामा अकेला एक ऐसा गंधर्व था जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी इनकी प्रचार प्रसार करता रहा। क्या करता? आर्य सुधर्मा। कौन था? आर्य सुधर्मा थे। महावीर स्वामी की भिक्षुओं संघ की प्रथा किसने किया था? चंदना ने किया था। किसने किया? चंदना ने किया था। लगभग 300 ईसा पूर्व में 12 वर्ष के
12 वर्ष के भीषण काल के दौरान भद्रबाहु और स्थलबाहु में क्या हो गया, बंटवारा हो गया था। जो कि यहाँ पे स्थूलबाहु जो कि श्वेत रंग पहनते थे उसे स्थूलबाहु कहा जाता था, और जो कि नग्न रहते थे उसे दिगंबर कहा जाता था। उसे क्या कहा जाता था, स्थूलभद्र श्वेतांबर और भद्रबाहु दिगंबर था। भद्रबाहु क्या था, दिगंबर था। बोलेगा इनकी दो बौद्ध संगीति हुआ था। जैन धर्म में कितने संगीति था, जैन धर्म में 2 बौद्ध संगीति हुआ था। वही बौद्ध धर्म में बोल देगा तो कितने संगीति, तो बौद्ध धर्म में 4 संगीति हुआ था, लेकिन जैन धर्म में 2 संगीति हुआ था। एक 300 ईसा पूर्व में हुआ था, 300 ईसा पूर्व जो कि पाटलिपुत्रा में हुआ, किसने करवाया था, स्थूलभद्र ने करवाया था। और दूसरा कि कहीं कहीं 600 भी देता है, कहीं कहीं 600 देता है, कहीं कहीं 512 ईसा पूर्व जो कि बल्लभी गुजरात में हुआ था। और किसने करवाया था, क्षमा श्रवण ने करवाया था। किसने कराया था, क्षमा श्रवण ने करवाया था। और जैन धर्म त्रिरत्न दिए थे, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। देखिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन मतलब क्या होता है, सही विश्वास, सही विश्वास। सम्यक दर्शन मतलब क्या होता है, सही विश्वास। सम्यक ज्ञान का मतलब क्या होता है, सही ज्ञान। और सम्यक आचरण मतलब क्या, सही आचरण। सही मतलब दर्शन का मतलब होता है विश्वास करना, सही विश्वास करना, और ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान, और आचरण का मतलब होता है सही आचरण करना। बोलेगा त्रिरत्न अनुशील के में निम्न 5 महातत्वों का पालन अनिवार्य था। अहिंसा नहीं करना, अहिंसा, सत्य वचन, और फिर असत्य। और यहाँ पे यही बोला था, अहिंसा नहीं करना, सत्य बोलना, चोरी नहीं करना। फिर यहाँ पे देखिए जो था महावीर स्वामी ये 5वां जोड़ दिए थे, ब्रह्मचर्य। लेकिन बोलेगा कि पासारोनाथ कितने दिए थे, पासारोनाथ 4 शब्द दिए थे। बोले थे अहिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, सदा सत्य बोलना, और किसी का धन नहीं रखना, संपत्ति ना रखना। बोलेगा जैन धर्म के 4 वरों शिक्षा, अन्य चिकित्सा और आवास के सिद्धांत लोकप्रिय बनाने में मदद हुआ। जैन धर्म ईश्वर की मान्यता नहीं रखते थे। बोलेगा जैन धर्म ईश्वर की मान्यता रखते थे, जैन धर्म ईश्वर की मान्यता नहीं रखते थे। बोलेगा जैन धर्म ईश्वर की मान्यता नहीं रखते थे, जैन धर्म आत्मा की मान्यता करते थे। बोलेगा जैन धर्म आत्मा की मान्यता मानते थे। जैन धर्म क्या कहा जाता था, आत्मा की मान्यता करते थे। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं करते थे, ये आत्मा को मानते थे। और बौद्ध धर्म में भी ईश्वर की मान्यता नहीं करते थे, वो भी क्या, आत्मा को ही मानते थे। लेकिन जैनियों के अनुसार जीव आत्मा न केवल मनुष्यों और पक्षियों में वरन पेड़ पौधे, पत्थरों या जलों भी पाया जाता है। क्या होता है, आत्मा में होता है, आत्मा में होता है। जैनियों के अनुसार जीव जंतु में ही नहीं बल्कि पेड़ पौधे, पत्थरों, ये सब में भी क्या होता है, आत्मा होते हैं। ये इनका मानना था। फिर ये बोला था जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण जीव और अजीव नामक 2 मूल्य तत्वों से हुआ है। बोलेगा जैन धर्म के अनुसार सृष्टि का निर्माण जीव और अजीव नामक 2 शब्दों से हुआ। जीव चेतन तत्व है और अजीव अचेतन तत्व है। जीव क्या है, तो चेतन तत्व है। जीव क्या है, चेतन तत्व। और अजीव क्या है, तो अचेतन तत्व है, जड़ का तत्व। यहाँ पुद्गल, काल, आकाश, धर्म और अधर्म होता है। महावीर स्वामी पूर्ण जन्म और कर्मवाद पे विश्वास रखते थे। महावीर स्वामी किस पे विश्वास रखते थे, तो पूर्ण जन्म और कर्मवाद पे विश्वास रखते थे। बोलेगा महावीर स्वामी क्या ईश्वर पे विश्वास रखते थे, तो नहीं। महावीर स्वामी किस पे करते थे, तो आत्मा पे करते थे। आत्मा में भी क्या करते थे, तो वो पूर्ण जन्म पे विश्वास करते थे। महावीर स्वामी किस पे विश्वास करते थे, पूर्ण जन्म पर और कर्मवाद पे, अपना कर्म पे विश्वास रखते थे। बोलेगा जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम संशयवाद और अनेकातवाद है, जो जैन धर्म के मौलिक सिद्धांत है। क्या, जैन धर्म के मौलिक सिद्धांत है। बोलेगा जैन धर्म के अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म के प्रमुख त्यौहार महावीर जयंती और परशुराम अष्टनायक और दीपावली है। बोलेगा जैन धर्म का प्रमुख त्यौहार क्या क्या है, तो दीपावली है। जैन धर्म का प्रमुख त्यौहार क्या है, दीपावली है, अष्टनिका है, और फिर क्या है, महावीर जयंती है। जैन धर्म का
प्रमुख त्यौहार कौन कौन सा है? तो महावीर जयंती, अष्टटिका और दिवाली है। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा, जैन धर्म में मानने वाले कौन कौन राजा थे? तो उदयन थे, नंदवंद राजा थे और चंद्रगुप्त मौर्य थे, कलिंग नरेश खारवेल थे, राष्ट्रकूट राजा अमोक घोष थे, चंदेल शासक थे, मौर्य मैसूर में गंग वंश के राजाओं ने सेनापति एवं प्रधानमंत्री चामुंडराय के पृष्ठ कर्नाटक श्रवणबेल में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग विशाल बाहुबली, कौन सी? बाहुबली ग्रेनाइट पत्थर की मृत्यु, कौन सी ग्रेनाइट पत्थर की मृत्यु? गोमतेश्वर की मृत्यु का निर्माण करवाया था। बोलेगा गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? तो ये श्रवणबेल ने करवाया था। किस शताब्दी में करवाया था? तो 10वीं शताब्दी में करवाया था। किस शताब्दी में करवाया था? 10वीं शताब्दी में करवाया था। और बोलेगा गोमतेश्वर की प्रतिमा कार्योत्संग मुद्रा में है। किसमें? कार्योत्संग मुद्रा में है। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में या अपनी चारों ओर के वातावरण के अन्य विज्ञ हैं क्या? और उनके पैरों क्या है? उनके पैरों में सांप लपेटे हुए, उनके पैरों में क्या है? सांप लपेटे हुए हैं। और तथा चींटी ने मिट्टी की घंडेरों बना दिया है। चींटी ने क्या किया? मिट्टी के घंडेरों बना दिया है। यह मूर्ति 18 मीटर या 57 फीट ऊंचा है। बोलेगा गोमतेश्वर की जो मूर्ति है, गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनाया था? श्रवणबेल ने बनवाया था। तो ये कहाँ, कब, कितना ऊंचा है? तो बोल देगा 18 मीटर या 57 फीट, 18 मीटर या 57 फीट ऊंचा है। और इसके पैरों में क्या है? चींटी लपेटा हुआ है। पैरों में सांप और चींटी वहाँ पे क्या है? खोद रखा है। एक ही चट्टान को काट कर बनाई गई है। यह विश्व में एक ही पत्थर से बनी बिना किसी सहारे से खड़ी है और सबसे लंबी मूर्ति है। ठीक है। राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित जैन मंदिर विमल शाह द्वारा बनाया गया था। बोलेगा जैन धर्म में माउंट आबू स्थित किसने बनाया था? तो विमल शाह ने बनवाया था। काठियावाड़ गुजरात में पालीतान के निकट शत्रुंजय की पहाड़ी में एक विशाल जैन तीर्थ स्थल है जहाँ की एक जोड़े वासियों में प्रदर्शित है। बोलेगा खजुराहो के मंदिर किसने बनाया था? चंदेल शासकों ने बनवाया था। बोलेगा खजुराहो के मंदिर किसने बनाया था? चंदेल शासकों ने बनवाया था। आधुनिक तमिलनाडु में के पुदुकोट्टई जिले में स्थित सित्थलवासल गुफाएं जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म से संबंधित है। फिर बोल देगा मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। बोलेगा मौर्योत्तर में मथुरा क्या था? जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से, मथुरा कला का संबंध किससे है? जैन धर्म से। ये एनटीपीसी में पूछा हुआ था। एनटीपीसी जब ग्रेजुएट लेवल को हो रहा था ना, उसमें पूछा था क्वेश्चन कि मथुरा कला किस धर्म से संबंधित है? तो मथुरा कला जैन धर्म से संबंधित है। मथुरा कला किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म से रिलेटेड 2 क्वेश्चन 2 नंबर पक्का है। जैन धर्म की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में था। जीवनी बोलेगा जैन धर्म की जीवनी किसने लिखा था? तो ये कल्पसूत्र भद्रबाहु द्वारा रचित किया गया था। किसमें? कल्पसूत्र भद्रबाहु के द्वारा रचित गए थे। और जो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में और इनकी मृत्यु हुई 468 में थी। कितने साल जिए थे तब? जो फूल धरे हर डाली पर मौर्योत्तर युग किससे था? जैन धर्म से संबंधित था। जैन तीर्थंकर जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित किया गया था। बोलेगा 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुआ था। कहाँ? पावापुरी कहाँ है? राजगीर में हुआ था। बोलेगा मल्ल राज्य स्मृति की राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्माण प्राप्त हुआ था। किसका था? महावीर स्वामी। बोलेगा जीवित चित्रांति जैन संत त्रिकिलेश्वर द्वारा लिखित संगम साहित्य का एक महाकाव्य था जो कि राजकुमार जीवित के बारे में विवाह से संबंधित था।
अब आते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध, और ये यहाँ बोल देगा कि बोलेगा कि यहाँ पे एशिया ऑफ लाइट किसे कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो बौद्ध धर्म को। लेकिन वर्ल्ड बोल देगा तो महावीर स्वामी का हो जाएगा, वर्ल्ड के बोल देगा तो क्या हो जाएगा, महावीर स्वामी। जैन धर्म के बौद्ध धर्म, अब बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक किसे थे, गौतम बुद्ध के। एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है, तो लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। यहाँ पे लिख देगा लाइट ऑफ वर्ल्ड किसे कहा जाता है, तो महावीर स्वामी को कहा जाता है। लाइट ऑफ वर्ल्ड किसे कहा जाता है, महावीर स्वामी को कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ, तो 563 ईसा पूर्व के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ, जो कि अभी नेपाल में ये पड़ता है। बोलेगा इनके पिता का नाम क्या था, सूर्योधन था। इनके पिता का नाम क्या था, सूर्योधन था, जो कि इस शाह के गण के मुखिया थे। क्या थे, शाह के गण के मुखिया थे। इनकी माता का नाम क्या था, महामाया था। इनकी माता का नाम क्या था, महामाया था। इनकी माता का नाम क्या था, महामाया था। और इनकी 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके लालन पालन कौन की थी, इन प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। और इनकी विवाह 16 वर्ष की उम्र में अशोधरा के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ, अशोधरा के साथ हुआ था। इनका एक पुत्र था राहुल। राहुल का अर्थ क्या होता है, तो राहुल का अर्थ होता है एक और बंधन उत्पाद। क्या होता है, एक और बंधन उत्पाद होता है। बंधन उत्पादन जो थे यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित जो प्रतीक चिन्ह था, उनका प्रतीक चिन्ह क्या बोलते हैं उसको, जब वहाँ पे गौतम बुद्ध गर्भ में धारण किए थे तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या था, हाथी था। और क्या था, प्रतीक चिन्ह हाथी था। जब गर्भ धारण किए थे तो उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, हाथी था। जब जन्म लिए तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या था, कमल। और जब युवा अवस्था में आया था तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या था, साढ़। जब घर छोड़ के गया था उसका प्रतीक चिन्ह क्या था, घोड़ा। ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह क्या था, पीपल। प्रथम उपदेश दिए थे उसका प्रतीक चिन्ह क्या था, चक्र। और फिर यहाँ पे जो कि स्मृति हुआ था, स्मृति उसका प्रतीक चिन्ह क्या था, शेर था। यहाँ पे नहीं दिया हुआ, स्मृति का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो शेर था। फिर निर्माण का प्रतीक चिन्ह क्या था, पद चिन्ह था। और मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या था, स्तूप। क्या था, स्तूप था। स्तूप था। तो स्तूप में बोलेगा सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, तो केसरिया स्तूप है। सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है, केसरिया। सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, केसरिया स्तूप है। केसरिया स्तूप है, जो कि पूर्वी चंपारण में। कहाँ है, पूर्वी चंपारण में। केसरिया स्तूप कहाँ है, पूर्वी चंपारण में। और सबसे बड़ा स्तूप है। बोल देगा सांची का स्तूप कहाँ है, मध्य प्रदेश में। किसने बनवाया था, तब अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप कहाँ है, सांची का स्तूप कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। और किसने बनवाया था, तो अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। फिर बोल देगा शांति का स्तूप कहाँ है, तो राजगीर में है। शांति का स्तूप कहाँ है, राजगीर में। किसने बनाया था, तो इसको जापानियों ने बनवाया था। शांति का स्तूप किसने बनवाया था, जापानियों ने बनवाया था। फिर बोल देगा भरहुत स्तूप कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। इसको किसने बनवाया था, पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था। किसने बनाया था, पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, मृत्यु का, तो स्तूप है। और स्तूप जो है वो गौतम बुद्ध के सभ्य, जहाँ जो अर्थी को दफनाया गया था, वो अर्ध वृत्त के जैसा था। क्या था, अर्ध वृत्त के जैसा था। उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्तूप कहते हैं। इनके पुत्र यहाँ पे जब महावीर स्वामी अपने घर से जब बाहर गए थे तो उनकी रथ जो था वो कौन चला रहा था, तो चन्ना चला रहा था। रथ कौन चला रहा था, चन्ना। और इनकी रथ चन्ना चला रहा था। और ये इन्होंने क्या क्या देखा था, तो इन्होंने देखा था एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा था। क्या देखा था, एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा था। और फिर एक मरे हुए व्यक्ति को देखा था, एक सन्यासी व्यक्ति को देखा था। और एक क्या देखे थे, एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा था, एक बीमार व्यक्ति को देखा था, एक सभ्य व्यक्ति को और एक सन्यासी व्यक्ति को देखा था। और इसके सारथी कौन थे, तो चन्ना था। कौन था, चन्ना था।
सारथी कौन थे? जन्ना था। फिर एक बड़े महावीर स्वामी समस्याओं से 29 वर्ष में इन्होंने क्या किया था? गृह त्याग किए थे। और बौद्ध धर्म में उसे क्या कहा जाता है? महानिष्कर्मण कहा जाता है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ वैशाली पहुँचे। वैशाली के संख्या दर्शक शिक्षक ग्रहण किए। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए थे, जिन्होंने शून्य का क्या किया था? ज्ञान की प्राप्ति होता। बोलेगा कि बौद्ध धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो अलार कलाम थे। इससे क्या सीखे थे? तो संख्या का सीखे थे। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ राजगीर में रुद्र का गुप्त पुत्र के शिष्य के ग्रहण किए, जिन्होंने योगा किए थे। उर्वेला में सिद्धार्थ को कैंडियन, वशपा और भाद्री नामक उपग्रह 5 साधक मिले थे। कौन कौन साधक मिले थे? तो बोलेगा उर्वेला नामक स्थान पे। कौन से? उर्वेला नामक में सिद्धार्थ का गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। यानी उर्वेला नामक स्थान पे सिद्धार्थ को कैंडियन, वपा और भाद्या और महानामा एवं असांगा नामक 5 साधक मिले। क्या मिले थे? 5 साधक मिले थे। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के रात में निरंजना नदी यानी फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ की ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने लगे। बोलेगा ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध किस नाम से जाने? तो सिद्धार्थ के नाम से जाने लगे थे। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जो कि ऋषभ पंत में दिया था, जिन्होंने बौद्ध धर्म को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा था? धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। बोलेगा बौद्ध धर्म के अपने उपदेश में जन साधन की भाषा की तथा गौतम बुद्ध की भाषा क्या थी? पाली थी। और बोलते वही जैन धर्म की भाषा क्या थी? तो प्राकृतिक थी। बोलेगा बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, श्रावस्ती, वैशाली, कौशाम्बी अन्य राज्यों में दिया, लेकिन सर्वाधिक सबसे ज़्यादा कहाँ दिया था? श्रावस्ती में दिया था, जो कि कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। कौशल की राजधानी कहाँ है? श्रावस्ती है। और इसमें से प्रमुख अनुयायी शासक बिम्बिसार, उदयन फिर कौन था? बिम्बिसार। उसके बाद आया अजातशत्रु, उसके बाद आया कालाशोक, उसके बाद अशोक के बाद आया कनिष्क। ये सब क्या थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक। मोगलीपुत्र, अंगुलीमाल, डाकू, ये सब किससे? तो बौद्ध धर्म से संबंधित था। बोले इनकी मृत्यु कब हुआ था? 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर कहाँ है? तो देवरिया उत्तर प्रदेश में। बोले कुशीनगर कहाँ पड़ता है? तो देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जो कि चुंद द्वारा अर्पित भोजन की ग्रहण करने से हो गए था। किसके द्वारा? तो चुंद के द्वारा भोजन करने से जिसे महापरिवर्तन कहा जाता है। बौद्ध धर्म में क्या कहा था? महापरिवर्तन कहा जाता है। महापरिवर्तन कहा जाता है। बोलेगा मल्लों में अनंत स्मारक बौद्ध के अत्योच्च संस्कार किया गया था। इसमें से शत्रु की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के शरीरों में को 8 भागों में बांटकर उनकी क्या स्तूप बनाई गई थी? कितने स्तूप बनाई गई थी? बौद्ध धर्म के जन्म और मृत्यु की तिथि चीनी परंपरा के कैटुल्य अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया था। किस पे किया था? कैटिल निश्चित आधार पे किया गया था।